दीपक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके ये जो मुकाम आपने हासिल किया टीटीओटी तक का, क्या स्ट्रैटेजी से आप काम करते हैं? आपकी काम करने की स्ट्रैटेजी क्या है? सी बेसिकली हमारा है ना, इंडस्ट्री जो है वो एक गोल्ड माइन है। और आपको है ना डिगिंग करना आना चाहिए। और डिगिंग के लिए क्या चाहिए? समझो आप गोल्ड माइन में जाते हो, लेकिन आप चम्मच लेके गए तो क्या होने वाला है? वो चम्मच वहां पे टूट जाने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। तो आपके पास जो है औजार क्या है, आपके पास उसके टूल्स क्या है डिगिंग करने के लिए। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे आपके पास टूल्स होने चाहिए। तो एक तो हम लोग ने बात किया कि भाई एक तो आपका थिंकिंग जो है उतना बड़ा होना चाहिए कि मुझे ये इंडस्ट्री से हाईएस्ट अर्नर बनना है। एक तो मुझे लोग मैं तो सेवा करने नहीं आया हूँ, पहले तो मुझे अर्न करना है। तो ये अर्निंग जो है मैंने ऐसा थिंक कर दिया कि मुझे हाईएस्ट अर्नर बनना है, टॉप रैंकिंग में आना है। और टॉप रैंकिंग में कौन आएगा? जो बड़ा प्रीमियम करेगा, जो बड़ा कमीशन करेगा, और वही टॉप रैंकिंग में आने वाला है, और तो कोई आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास टूल्स क्या है? आपको कुछ भी बड़ा करना है तो उसके लिए, और कुछ भी बड़ा चीज उठाना है तो आपके पास क्रेन होना चाहिए। आप क्रेन के बगैर तो बड़ा चीज नहीं, बड़ा पत्थर मुझे उठाना है तो क्रेन चाहिए, या नीचे तक मुझे जाना है तो मुझे क्रेन चाहिए, उसे तोड़ना है तो मुझे वो चाहिए। तो मेरे पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जो मुझे एचएनआई तक या बड़े प्रीमियम तक मुझे जाने में मदद करे, कॉन्फिडेंस से मैं उसके साथ बात कर सकूं। तो क्या टूल है आपके पास? कौन सा टूल से आप काम कर रहे हैं? सो बेसिकली हम लोग ने जो टूल्स जिसमें मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी मेरा लास्ट कोविड में ही एक डॉक्टर के साथ हम लोग बात कर रहे थे। तो मेरे पास एक बहुत ब्यूटीफुल टूल है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एग्जामिन योर पर्सनल फाइनेंशियल हेल्थ अंडर माइक्रोस्कोप। ओके। सो ये एग्जामिन योर पर्सनल फाइनेंशियल हेल्थ अंडर माइक्रोस्कोप, इसमें ऐसे 13 पॉइंट है। 13 पॉइंट आपको मैंने दिखाया तो आप मेरे को फीस दोगे। सो मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं, मैं 13 पॉइंट करूंगा। अभी 13 पॉइंट में सबसे पहला क्या है? तो पहले आपका रिस्क प्रोफाइलिंग होगा कि लोग बोलते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, कि भाई मैं क्रिप्टो में जाऊं, मैं बिटकॉइन ले लूं, मैं म्यूचुअल फंड में जाऊं, मैं कहां पे जाके क्या इन्वेस्टमेंट करूं। अरे लेकिन उससे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि भाई आज समझो फॉर एग्जांपल आप अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो तो आप पहले राइड को देखते हो कि राइड में मैं इतना रोलर कोस्टर राइड है तो मेरा उतना एपेटाइट है कि नहीं कि मैं वो रोलर कोस्टर राइड में बैठूं या ना बैठूं, राइट। सो वैसे ही ये जो है अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो रोलर कोस्टर राइड के माफिक होते हैं। सब लोग तो नहीं बैठ सकते, और कुछ लोग बैठते हैं तो जैसे ही वो ऊपर जाता है तब उसको गुदगुदी होता है, लेकिन वो जो नीचे जब भी जाता है तो उसको लाइफ का सबसे बड़ा फियर लगता है। तो ये जब नीचे ट्रेंड जाता है इन्वेस्टमेंट का, या किसी ने कुछ इन्वेस्ट किया है और उसका पैसा कम होना चालू हो जाता है, जैसे हम लोग ने अभी 2 दिन पहले एक आईपीओ लिस्ट हुआ और हम लोग ने देखा कि भाई पेटीएम का लोगों का पैसा जो है 50% डाउन हो गया। तो मैं वो राइड में बैठने के लिए, मुझे वो राइड पता भी है कि नहीं पता है, तो उसको रिस्क प्रोफाइलिंग बोलते हैं। तो उसमें 7 क्वेश्चन है, जैसे ही 7 क्वेश्चन का आंसर दिया तो आदमी को पता चल जाता है वो कौन से राइड में उसका जो है कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो होना चाहिए, मॉडरेट पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो क्लाइंट को तुरंत पता चल जाता है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही क्लाइंट को पता चल जाता है कि मुझे जो है मिक्स मैच करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे डिजाइन किया है कि सबका तो एग्रेसिव पोर्टफोलियो आने ही नहीं वाला है। तो मेरे पास जो भी पैसा है मैं सब म्यूचुअल फंड, सब इक्विटी में, सब क्रिप्टो में नहीं डालने वाला हूं, मैं सब क्रिप्टो में नहीं डालने वाला हूं। तो मैं क्या समझूं दीपक जी, आपकी जो पिच जो आपने बनाई है, जो आपने बताया क्वेश्चनएयर जो आपने बनाया है, वो क्वेश्चनएयर ही आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है? ऑफ कोर्स यस। अभी आज मुझे कोई पूछता है, देखो आज आप जो है आप एप्पल, मैंने बोला कि एप्पल एक प्रोडक्ट है मोबाइल का जो मेरे पास यहाँ पे है, मेरे पास एचपी का लैपटॉप है, राइट। मैं आज ये रेमंड वेल का एक 2.25 लाख का घड़ी पहनता हूँ, राइट। तो मैंने इसको इतना वैल्यू क्यों दिया है? मैं आपको वैसा पूछूं कि मैंने इतना वैल्यू क्यों दिया है ये सब चीजों को? क्योंकि ये क्या है, जब भी मैं एप्पल बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ब्रांड है, ड्यूरेबल है, गारंटेड है, लॉन्ग पीरियड तक चलने वाला है। लेकिन मैं आज एडवाइजर का नाम लूं तो क्लाइंट के दिमाग में क्या आता है? क्लाइंट तो ब्लैंक है ना,
आज कोई भी बोलेगा दीपक धावलिया तो क्लाइंट को तो ब्लैंक है ना, कि क्लाइंट को तो कोई समझ में नहीं आने वाला है। कोई मुझे किसी को रिफर कर रहा है तो आज उसके तो दिमाग में नहीं आने वाला कि ये बंदा क्या है। तो मुझे अपने आप को, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है उसको बोलते हैं, मुझे 21st सेंचुरी पोजीशनिंग, मुझे अपने आप को उनके दिमाग में पोजीशन करना पड़ेगा। चाणक्य जैसे बोलता है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माइंड स्पेस लेना पड़ेगा, वहां उसके बाद में हार्ट में जाना पड़ेगा और उसके बाद में पॉकेट में जा सकते हो। तो मुझे माइंड में जाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये पूरा बॉक्स जो है उसमें मेरा 26 साल का अभी तक का मेरा साधना है, भक्ति है, डिवोशन है, और मैंने जो भी मेरा खोपड़ी में था सब चोपड़ी में डाल दिया। तो ये जो आपको बता रहा हूं मैं बुक, तो ये बुक है जहां पे ये सब क्लाइंट को ऐसे जाता है। सो कोई भी नया क्लाइंट है तो इसका क्लाइंट का पैक है ये। तो मैंने, और ये ऐसे भी नहीं जाएगा, मैं आपको फोटो दिखाता हूं, एक बहुत बड़ा ऐसा उसके लिए एक बास्केट बनेगा जिसके अंदर ये बॉक्स रहेगा, उसके साथ कैडबरीज रहेंगे और उसके साथ एक एनवलप रहेगा जिसमें लेटर रहेगा। और ऐसा मैंने भेजा तो आज तक तो किसी ने ऐसा अनकन्वेंशनल अप्रोच तो देखा ही नहीं है। ऐसा तो किसी का, लोग क्या करते हैं, एडवाइजर क्या करते हैं, हेलो मुझे आपका नाम रंजीत सर ने दिया हुआ है, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, बात वहां पे खत्म हो गया। लेकिन ये जब भी बॉक्स वहां पे जा रहा है, मेरा लेटर जा रहा है, आदमी नेचुरली वो कैडबरी खाएगा और ये बॉक्स को ओपन करेगा, ये है क्या। और यहाँ पे मेरा छोटा सा मस्त ब्यूटीफुल फोटो है, और ये सारी मेरे प्रोफाइल से लेके, और मैं जो आपको बुक बात कर रहा था से एग्जामिन योर पर्सनल फाइनेंशियल हेल्थ अंडर माइक्रोस्कोप, ये बुक है। अभी इसमें जो है तो ये टूल हो गया। अभी इसमें से इसको शॉक कहाँ पे लगेगा, तो शॉक जो है पूरा यहाँ पे ये हो गया, उसका एनालिसिस प्रोफाइलिंग हो गया। बाद में हम लोग सेकंड में आते हैं कि आपका जो है ये इन्वेस्टमेंट मीन्स जो आपका सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट रेशियो। अभी आप देखोगे तो मेजॉरिटी लोग सेव एंड इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो पोटेंशियल होता है वो सेव एंड इन्वेस्ट करते हैं बिजनेसमैन, तो मैंने देखा है बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि मैंने आज तक इन्वेस्ट कहां पे किया, एग्जांपल देता हूं। हम लोग रायपुर गए थे और रायपुर का एक डॉक्टर है, तो हम लोग ने यहाँ पे उसका ये पेज हम लोग ने फिल किया कि उसका आज तक इनकम कितना हुआ। तो ये डॉक्टर हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे, तो 10 साल में उसने लिखा कि हम लोग ने 25 से 30 करोड़ रुपया बनाया। और जब भी उसका पर्सनल फाइनेंशियल एसेट्स पे आए, नेटवर्क पे आए कि भाई उसके पास लिक्विडिटी के फॉर्म में क्या है या इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में क्या है, सॉलिड एसेट्स को निकालते हुए, जो उसका हॉस्पिटल्स है, ये है, वो है, सब निकालते हुए, तो यहाँ पे उनका 25-30 करोड़ आया और यहाँ पे 50 लाख आया। तो रेशियो क्या हुआ, तो हस्बैंड वाइफ को देख रहा है, वाइफ हस्बैंड को देख रही है कि हमारा पैसा गया कहाँ पे, तो बोला वो बिल्डिंग बनाया ना हम लोग ने हॉस्पिटल, तो उसमें गए। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।